नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और 63rd बीपीएससी का एक और क्वेश्चन लेके आ गए, जिसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ये लाइन ग्राफ में है, तो इसका जो वन डिवीजन हम इसे समझाते हैं। ये एक डिवीजन जो है, तो ये जैसे यहाँ पर 0 स्टार्ट करेंगे तो ये इसका जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट 5 हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है, और हम लोग 5 ऐड करके ऊपर जाए तो यहाँ पर 5 करेंगे तो मिड पॉइंट सॉरी 10 हो जाएगा। तो ये 0 से ये वाला लाइन 5 और ये 15 और ये 20, तो 0 से 20 का जो लाइन है फिर से एक बार समझते हैं बड़ा करके। तो ये मान लीजिए 20 है, ये 0 है, तो ये मिड पॉइंट है जो 10 है, ये क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरह करके जो भी थोड़ा माइनर ग्राफ है उसको करके हम लोग डाटा को क्या करेंगे, टेबुलेट कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया। एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और अदर प्राइवेट सेक्टर, और डाटा मैंने लिख लिया, जो कि आप लोग को भी थोड़ा बारीकी से इसमें देखना है, जो कि मैंने यहाँ समझा है। इस तरह से डाटा देख के हम लोग को लिख लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर एडवांसेज वाज गिवन बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक। ये ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा किसको किसको दिया गया, स्मॉल एग्रीकल्चर और अदर प्राइवेट सेक्टर को, इन कंपेरिजन टू एग्रीकल्चर इन 1971। ठीक है, तो 1971 का बात करेंगे तो एग्रीकल्चर को कितना है 35 करोड़ है, और इसको कितना है तो 50 करोड़ है। तो यहाँ लिखेंगे 1971, क्वेश्चन नंबर ए है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कितना मिला है तो 50 करोड़, और एग्रीकल्चर को कितना है 35 करोड़। पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 35 गुना 100, तो ये आपको आ जाएगा लगभग कितना 42.85%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी पे और चलते हैं। बी क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एडवांसेस गिवन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक टू एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक इन 1972। तो कुछ नहीं करना है, इन तीनों का रेशियो जो भी दिखाना है। तो ये क्या दिखाएंगे 45, 65 और 10 को तो 5 से कटाएंगे, 9 जा ये हो गया 13 5 65 और 5 दूनी 10, 9:13:2। ये मेरा सिंपल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, ये सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपको ये जो डाटा टेबुलेट करना है इसको ध्यान से करना है। सी क्या है, द टोटल एडवांसेस काउंटेड ईयरली फ्रॉम 1970 to 1976 बाय पब्लिक सेक्टर बैंक टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, व्हाट परसेंटेज इज डेट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करा ना कि दोनों का पहले तो टोटल कर लेंगे और एक दूसरे का परसेंटेज। तो ऊपर पहले किसका बात कर रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, नीचे एग्रीकल्चर का। तो इसको हम लोग अगर टोटल करते हैं, ये सारा टोटल जो भी एग्रीकल्चर का इसे टोटल करते हैं, ये टोटल करके यहाँ पर वैल्यू हमको आ जाएगा कितना 680, और इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 705 करोड़, ये 680 करोड़। इसका परसेंटेज निकालना है तो 705 बाय 680 गुना 100, तो इसमें कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 705 डिवाइडेड बाई 680 गुना 100, तो ये आपको आ जाएगा 103.67%। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें क्या क्या आपको लिखना है तो वो थोड़ा डाटा हम लोग लिख सकते हैं। ये किसका है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का टोटल है, और ये किसका है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। ठीक है, डी में चलते हैं। डी नंबर में देखेंगे कि ये द 40% ऑफ द एडवांसेस गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज यूटिलाइज इन कॉटन इंडस्ट्री, तो व्हाट अमाउंट वाज यूटिलाइज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 1975 में हम लोग देखेंगे, 1975 में यहाँ टेबल में कितना है तो 1975 में ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, कॉटन इंडस्ट्री ऑब्वियसली इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का बात हो रहा है यहाँ पर, तो 130 करोड़ है, जिसका 40% निकाल लेंगे। तो 130 का 40% कितना हो जाएगा बाय 100, तो 100 कट गया, या 52 करोड़, ये आपका आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज इसमें थोड़ा हम कम लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा जो क्वेश्चन में है उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाकी कोई से दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ई में क्या देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ एडवांसेस गिवन बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक एट 3 ओकेजन between 1970 and 76 when it was equal for the agriculture and small scale industries। तो सबसे पहले ग्राफ से समझेंगे कि यहाँ क्या करा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसका कि ग्राफ ये लाइन है, और एग्रीकल्चर का ये डॉटेड वाला। तो 3 ऐसा जगह बोल रहा है जहाँ पर क्या कह रहा है कि वो इक्वल है। तो सबसे पहले जहाँ तीनों मतलब क्रॉस कर रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ क्रॉस कर रहा है, ठीक है,
दूसरा आपको यहाँ क्रॉस कर रहा है, तीसरा यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो वहीं पर दोनों वैल्यू इक्वल होगा ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो 1974 75 के बीच में मतलब ये पड़ रहा है, ये वाला भी आपको 70 71 के बीच में पड़ रहा है। तो ये तीन वैल्यू को हम लोग अगर लिखेंगे तो इसका होगा, तो ये तीन वैल्यू का यहाँ से हम लोग इसका 80 और इसका फिर उसका 110 और 140, तो कहाँ पर आ रहा है, तो 80 और 110 और 140। तो ये वैल्यू क्या, अगर ग्राफ में कोई बच्चा थोड़ा सा आगे पीछे लेता है कि इसको यहाँ पर कि यहीं पर उसको मान के चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 80 से थोड़ा ज़्यादा 85 भी मान के चल सकता है कि वहीं पर वो टच हो जा रहा है सर, तो ठीक है हम मानते हैं। तो इसको ऐसे करके हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 85:110:140। तो ये थोड़ा क्योंकि उतना ज़्यादा क्लियरिटी से मेंशन नहीं है ग्राफ में कि कहाँ पर वो कर रहा है, तो मैंने तो यहाँ पर ले लिया था, तो यहाँ 85 140 और यहाँ पर थोड़ा क्लियरिटी है, तो यहाँ से हम लोग जहाँ तीन जगह क्रॉस कर रहा है जो इक्वल वैल्यू है उसको मेंशन करेंगे, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ में देखेंगे, एफ भी आसान है कि क्या करा है, कौन सा दो, इफ 2 years देयर वर डिक्रीज इन एडवांसेज बाय पब्लिक सेक्टर बैंक इन एग्रीकल्चर रिलेटिव टू लास्ट ईयर, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो ग्राफ से देखते हैं, उसमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या है, ये ग्राफ है, एग्रीकल्चर सेक्टर का ये डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है। तो ये कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पहला वाला सेक्शन में ये यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, दूसरा यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों का ही हम लोग, तो पहले 70 से 71 में जो डिक्रीज हो रहा है उसमें पहले के वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है देखिए, 135 से 35 हो गया और फिर यहाँ पर 180 से, यही दो सेक्टर है, ठीक है। तो पहले वाले में अगर परसेंटेज निकालेंगे 135 से कितना घट के हो जा रहा है 35 और 180 से घट के हो जा रहा है 125, तो इसमें क्या हो जाएगा, 135 में से कितना माइनस हो जाएगा, तो 35 मेरा मतलब 35 माइनस 135 डिवाइडेड बाई 135 इंटू 100 कर देंगे, और इधर हो जाएगा मेरा 125 माइनस 180 बाय 180 इंटू 100। ये बताया था मैंने कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100 होता है, तो वो उसी पर्पज से। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस माइनस में वैल्यू आएगा, तो कितना आ जाएगा, 100/35 गुना 100, माइनस जो दिखा रहा है वो कि डिक्रीजिंग नेचर को दिखा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 135 गुना 100, तो ये आ जाएगा आपको 74.07% माइनस में। एक ये हो गया और दूसरा ये कितना हो जाएगा कि 125 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 180 और गुने में 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा -30.55%। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीजिंग है, तो -30.56। तो एक हो जाएगा आपको 1900, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, पहला ये 71 और 76, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1971 और 1976 में क्या करा है, और डिक्रीज फाइनल होकर